नमस्कार भाइयों, अभी अपने पास एक सवाल है। इसमें क्या है, दो ट्रेनें हैं और एक ही दिशा में चलती हैं और फिर विपरीत दिशा में चलती हैं, तो दोनों का चाल ज्ञात करना होता है। तो ये सवाल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग में डालती है और बहुत ही हार्ड भी है जिसको नहीं पता है। तो इसको कैसे करना होता है वो आप सभी लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं। 100 मीटर लंबी एक ट्रेन है और दूसरी जो है 95 मीटर लंबी एक ट्रेन है। दो ट्रेनें जब एक दिशा में चलती हैं तो 27 सेकंड में आगे पीछे हो जाती हैं और जब विपरीत दिशा में चलती हैं तो 9 सेकंड बाद एक दूसरे को पार कर देती हैं। यानी 27 सेकंड लग रहा है इनको, जब एक ही दिशा में चल रही हैं तो दोनों को आगे पीछे होने में 27 सेकंड लग गए। और जब एक ही दिशा में, यानी कि ये तो एक ही दिशा में चल रही थी, और जब विपरीत दिशा में चलती है 9 सेकंड, यानी ये इधर जा रही थी और ये जो है इधर जा रही थी। जब ये दोनों आपस में पार हो गई तो इनको जो है 9 सेकंड का टाइम लगा था। यही सवाल है। तो इनकी चाल ज्ञात करनी है और इनकी जो लंबाई है हमें दे रखी है 100 और दूसरे की 95। तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जब ट्रेन आपस में यानी एक साथ जाएंगी, दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जाएंगी, तो इसकी ट्रेन की लंबाई और इसकी ट्रेन की लंबाई दोनों जुड़ेगी। तो 100 और 195 कर 100 और 95 करेंगे तो टोटल आ जाएगा 195। और कितना टाइम लगा है हमें, 27, वो यहाँ लिखेंगे। पहला केस अपना क्लियर है। और दूसरे में क्या होगा, यहाँ पे हम थोड़ा सा लाइन कर देते हैं। दूसरा क्या होगा कि जब ये विपरीत में जाएंगी तो ये इधर चली और ये इधर चली, जब एक दूसरे को आपस में पार कर लेंगी, ये इधर पहुँच जाएगी, ये इधर पहुँच जाएगी, तो ये भी तो दूरी इतनी ही होगी। तो 195 ये भी होगी 195। इसको कितना टाइम लगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 9 सेकंड। ये सी ये दूरी हो गई, ये भी सी। ये आप सभी लोगों को पहला और दूसरा दोनों चाल समझ में आ गया। जब ये एक दिशा में जा रही थी तो इसका है और जब विपरीत दिशा में जा रही थी तो इसका है। और टाइम देख रहे हो कैसे लग रहा है। यहाँ पे 9 क्यों लगा है, पता ही है। जब आमने सामने ट्रेन चलेंगी टाइम कम लगेगा, विपरीत में चलेंगी तो कुछ दूरियाँ घट जाती हैं, स्पीड चाल घट जाती है उसकी, इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है। ये समझ लेना आप सभी लोग, जिसको ना पता हो उसके लिए बता रहा हूँ मैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर अगर हम इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा अपने पास। इसको हम यहाँ से लाइन कर देते हैं जिससे अलग अलग हो जाए। पहली ट्रेन का और दूसरी ट्रेन दोनों पता चल जाएगा। इसको हम काटेंगे तो क्या आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा ना। जैसे मान लीजिए कि 100 मीटर दूरी तय करनी है, 10 की चाल है तो 10 मीटर पर सेकंड आ गया समझने के लिए। तो वैसे ये काटना है तो हमें, हम कुछ नहीं करेंगे, 195 लिखेंगे और 27 ये गुणे में मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो उसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में बनाने के लिए 18/5 करेंगे, तभी जाके पता चलेगा ट्रेन की चाल। तो इसको काट देंगे 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18। इसको काटेंगे 5, ये कट जाएगा, 5 तिहाई 15, 4 पंवा 45, ये कट गया। अब यहाँ पे क्या क्या बचा है, 39 गुणे 2/3, 39 गुणे 2/3। एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। 39 दूना 2 9 18, 2 तिहाई, इसको क्यों काटे यार, 3 से काट दो इसको, 13। तो यानी 13 दूनी 26 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 26। ये पहला केस क्लियर। और दूसरे में देखो 195/9 है, गुणे में हम इसको भी 18/5 करेंगे। तो इसको काटेंगे तो 39 आएगा, 39 और 9 दूनी 18, ये 2, तो 39 दूना 78 आ जाएगा, 78। यानी एक ट्रेन तो 26 और दूसरी ट्रेन 78। ये अपना आंसर नहीं होगा, अभी थोड़ा सा और काम करना है हमें, क्योंकि इसमें दोनों मिक्स हैं इसीलिए हम एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे हैं। तो सब दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे और एक को घटा करके आधा कर देंगे। तो देखो जोड़ के आधा करते हैं तो 26 और 78 जोड़ दो, 2 6 प्लस 78/2, 2 कर दोगे तो पहली ट्रेन की चाल आ जाएगी। तो 8 6 14, यहाँ पे लिख दो 14 की 4, 7 2 9, 9 1 10, 10/2 कर देंगे पहला, और दूसरा घटा करके आधा दूसरी ट्रेन के लिए। तो 78 में से 26 घटा दो, 78 माइनस 26/2। ये 8 में 6 गए 2 और ये आ जाएगा 5, 7 में से 2 जाएगा 5/2। तो इसको काटेंगे तो आ जाएगा 52 दूना 104 और इसको आ जाएगा 26। तो ये अपना आंसर हो जाएगा दोनों ट्रेनों की चाल। 52 दूना 104 यही चाल है, पहली ट्रेन का ये हो जाएगा
और दूसरी ट्रेन का ये, यानी कोई भी ट्रेन हो सकती है आगे पीछे, दोनों में की चाल यही एग्जैक्ट आंसर होगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। काटा।